आज के दिन की एक बहुत सुंदर महिमा है। आज सीता ठाकुरानी का जन्मदिन है। अब इनमें से आधे लोग नहीं जानते होंगे ये सीता ठाकुरानी, ये वो सीता नहीं, भगवान रामचंद्र जी की पत्नी। ये सीता ठाकुरानी कलयुग में अद्वैत आचार्य की पत्नी हुई। तो सीता ठाकुरानी के विषय में समझने के लिए थोड़ा सा अद्वैत आचार्य को समझ लीजिए। अद्वैत आचार्य विष्णु और शिव जी के मिलित स्वरूप है। अद्वैत आचार्य अवतार तत्व, जैसे पंच तत्व कहते ना, ईश तत्व, शक्ति तत्व, फिर अवतार तत्व, स्वरूप तत्व, जीव तत्व। तो अद्वैत आचार्य अवतार तत्व है, शिव और विष्णु का मिलित स्वरूप है। वैसे अद्वैत आचार्य के विषय में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चैतन्य भागवत की एक लीला मुझे स्मरण आ रही है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और अपने भक्तों के साथ बैठे थे। ध्यान से सुनिएगा। तो बहुत सारे भक्त महाप्रभु के साथ बैठे थे। तो महाप्रभु ने कहा कि अद्वैत आचार्य के गुणों की प्रशंसा करो। आप में से कोई एक अद्वैत आचार्य का गुणगान करो। तो उसमें श्रीवास पंडित जो थे ना, वो हरक फदुड़ा हो गए। हरक फदुड़ा थे ने ऊभा थया, हूँ गुणगान करीश। हिंदी में हरक फदुड़ा होते हैं, हमारे गुजराती में हरक फदुड़ा होते हैं। बिल्कुल। महाप्रभु ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया तब तक तो श्रीवास खड़े हो गए, बोले मैं प्रशंसा करूंगा, मैं अद्वैत आचार्य के बारे में कहूंगा। तो श्रीवास पंडित खड़े हुए और अद्वैत आचार्य के का गुणगान करने। चैतन्य भागवत अंत्य लीला में ये प्रसंग है। तो श्रीवास पंडित ने शुरू किया। अब कैसे शुरू किया? बोले अद्वैत आचार्य मतलब अद्वैत आचार्य है। अद्वैत आचार्य की तुलना हो नहीं सकती। जैसे प्रहलाद और शुकदेव की महिमा है, उतनी ही महिमा अद्वैत आचार्य की है। श्रीवास पंडित ने सोचा कि ये सुनकर महाप्रभु खुश होंगे, लेकिन महाप्रभु का बाटला फट गया। महाप्रभु को इतना क्रोध आया। सबसे पहले तो श्रीवास ने जब कहा कि अद्वैत आचार्य प्रहलाद और शुकदेव जितने महान है, चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए और जोर से थप्पड़ मारा। और थप्पड़ से भी महाप्रभु को शांति नहीं मिली। हाथ में डंडा उठाया और श्रीवास के पीछे दौड़ने लगे, रुक, अद्वैत आचार्य की ऐसी प्रशंसा करता है। तब अद्वैत आचार्य ने रोका। ये भक्तों का प्रेम कला था। बोले महाप्रभु आप बैठिए। श्रीवास तब चैतन्य महाप्रभु स्वयं अद्वैत आचार्य की प्रशंसा करते हैं कि अद्वैत आचार्य मेरे नाना जी है। मैंने जन्म से ही अद्वैत को अपना नाना माना है। और अद्वैत को तुम प्रहलाद के साथ, प्रहलाद 5 साल के बालक हैं और ये तुम्हारा बाप है। मैं महाप्रभु स्वयं भगवान जिसको अपना नाना मानते हैं, और तुम 5 साल के प्रहलाद के साथ अद्वैत आचार्य की तुलना करते हो, और 16 साल के शुकदेव के साथ अद्वैत आचार्य की तुलना करते हो। अरे अद्वैत आचार्य की महिमा में क्या कहूं। मैं तो क्षीर सागर में सोया हुआ था। मैं तो क्षीर सागर में सोए हुए नींद ले रहा था। इसी अद्वैत ने मुझे जगाया। इसी अद्वैत आचार्य ने कलयुग में प्रकट होने के लिए मुझे मजबूर किया। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट का कारण यदि पूछा जाए तो उनमें से प्रथम कारण यह होगा अद्वैत आचार्य की प्रार्थना, अद्वैत आचार्य की हुंकार। शालिग्राम और तुलसी दल मात्रेण गंगा जल देकर अद्वैत आचार्य रोज भगवान को पुकारते थे। और अद्वैत आचार्य का एक डायलॉग था जो दास को बहुत पसंद है। अद्वैत आचार्य रोज कहते थे, प्रभु आपका नाम है कृपा सिंधु, दीन बंधु। आप कृपा के सागर हो, दीनों के नाथ हो। यदि कृपा के सागर हो तो आज ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कृपा करने की। और यदि आप प्रकट होकर कृपा नहीं करोगे, दिनों पर दया नहीं करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नाम बदल दीजिए। दो में से एक कीजिए। ये अद्वैत आचार्य, दो में से एक कीजिए। या तो अपना नाम बदल दीजिए या तो प्रकट हो जाइए। आपको अपना नाम कृपा सिंधु दीन बंधु भी रखना है और कृपा करनी भी नहीं है, तो प्रभु ये नहीं चलेगा।
इस प्रकार प्रतिदिन अद्वैत आचार्य हुंकार करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को पुकारते थे और अद्वैत आचार्य की पुकार से ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ऐसे अद्वैत आचार्य की पत्नी है श्री सीता ठाकुरानी। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में बड़े वरिष्ठ पात्र हैं श्री सीता ठाकुरानी। भक्तों, द्वापर लीला में जो योग माया और पूर्णमासी हुआ करती थी, तो द्वापर लीला में द्वापर युग की योग माया पूर्णमासी ही कलयुग में अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी के रूप में प्रकट हुई। लीला कुछ इस प्रकार से है। नरसिंह नाम के एक भक्त हुआ करते थे जो रोज सरोवर से कमल तोड़कर कमल लाकर भगवान को चढ़ाते थे। प्रतिदिन का क्रम था। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन ईश्वर की सेवा है। तो रोज कमल का चयन करना, प्रभु को चढ़ाना। एक दिन सरोवर में गए और कमल चयन करने गए तो एक कमल में छोटी सी कन्या को देखा और इस भक्त नरसिंह ने उस कन्या को स्वीकार किया। बोले प्रभु की इच्छा है, ये समझकर उस कन्या को स्वीकार किया। आगे चलकर वही कन्या का नामकरण किया सीता ठाकुरानी माता। धीरे धीरे ये बड़े हुए। एक और अद्वैत आचार्य की पुकार, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो, तो बहुत वर्षों के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। उस समय इनकी उम्र बहुत बड़ी हो चुकी थी, वृद्ध थे। जैसे पूर्णमासी द्वापर युग में नंद और यशोदा के वहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, तो जन्म के बाद पूर्णमासी देवी ने लाला का ध्यान कैसे रखना, अपने बेटे का ध्यान कैसे रखना, बेटे को कैसे संभालना, ये सारी शिक्षा पूर्णमासी ने नंद और यशोदा को प्रदान की। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगन्नाथ मिश्र और शची माता के वहाँ जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, तो वही पूर्णमासी देवी सीता ठाकुरानी बनकर आई और उन्होंने मिश्र और शची को चैतन्य, उस बालक, उस निमाई का कैसे ध्यान रखना, सारी शिक्षा प्रदान की। जब छोटे से निमाई को, महाप्रभु को उनके माता पिता डांटते तो वे सीता ठाकुरानी के पास चले जाते, उनके हाथ का भोजन खाते। अब बहुत सारी बातें हैं, मैं तो पहले ही कहा कि प्रत्येक पात्र के पीछे एक एक कथा हो सकती है, लेकिन पूरा चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत का ओवरव्यू करने के बाद सीता ठाकुरानी के विषय में मुझे संक्षिप्त में कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि सीता ठाकुरानी में दो गुण बहुत महत्वपूर्ण माने गए, और वह गुण यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो जीवन धन्य हो जाए। सीता ठाकुरानी का प्रथम गुण है वो पतिव्रता नारी है। आप देखोगे चैतन्य भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने कहीं भी सीता ठाकुरानी का नाम नहीं लिया। जब सीता ठाकुरानी को इंडिकेट करना था तो वे यही कहते पतिव्रता नारी, हैं, सती नारी। उन्होंने सती नारी, पतिव्रता नारी, इसी प्रकार के संबोधन सीता ठाकुरानी को दिए। तो प्रायः प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि सीता ठाकुरानी से कृपा प्राप्त करें ताकि वे पतिव्रता स्त्री बनकर अपना वैदिक धर्म का पालन कर सकें। और सीता ठाकुरानी का दूसरा गुण था प्रसाद बनाना, सुंदर व्यंजन, सुंदर भोजन बनाना। किसी भी स्त्री में, माता में ये दो गुण यदि आ जाए तो भगवान बहुत निकट आ जाएंगे। माताओं को अन्य अन्य, आजकल तो क्या है, प्रगति के नाम पर दुर्गति है। आजकल स्त्रियां, माताएं पुरुषों का अनुकरण करना चाहती हैं कि पुरुष जो करते हैं हम वो करेंगे। ये ज़रूरत नहीं है। माताओं को चाहिए पतिव्रता बने, और यदि और आगे बढ़ना है तो सुंदर प्रसाद। ऐसा वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुंदर व्यंजन, बहुत सुंदर भोजन बनाकर परोसती थी।
इवन महाप्रभु का संन्यास हो गया तो प्रति वर्ष बंगाल से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए भक्त जाते थे, तो सीता ठकुरानी माता सुंदर जारी भरकर, जारी जानते ना, जारी में भोजन आदि कुछ ऐसी मिठाई ऐसे खाने के व्यंजन भरकर देती थी चैतन्य महाप्रभु के लिए। सो इस प्रकार पतिव्रता धर्म से और अपने सुंदर पाक कला से, अपने सुंदर भोजन बनाने की कला से श्री सीता ठकुरानी ने चैतन्य महाप्रभु को, भगवान को प्राप्त कर लिया। नहीं तो आजकल तो मैं वो नहीं कह रहा था, एक दिन एक पत्नी का जन्मदिन था और उस पत्नी ने सुबह सुबह उठकर अपने पति से कहा, पति देव टुडे इज माई बर्थडे, आप जानते हैं? बोले हाँ। बोले आज मेरा बर्थडे है। पति ने कहा तो मैं क्या करूं? बोले मुझे ऐसी जगह पर ले जाइए, ऐसी जगह पर ले जाइए जहां हम कभी न गए हो। पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा और सीधे किचन में लेकर गए। बोले 2 साल से तू रसोई में नहीं गई है, यहाँ बैठकर रोटी सब्जी बना, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री जो है ना, पाक कला में माहिर होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ धर्म में, गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा धर्म है साधु संतों की सेवा। तो घर पर आए हुए साधु संतों को सुंदर भोजन, सुंदर प्रसाद खिलाकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना, यही नारी का धर्म है, जो सीता ठकुरानी ने हमें सिखाया।